नमस्ते स्टूडेंट्स, अद्यावयम् अनुच्छेदं पठिष्यामः। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद देखोगे, स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुषः अभवत्। महान पुरुष हुए है। तस्य जन्म वन प्रदेशे अभवत्। तस्य जन्म वन प्रदेशे अभवत्। स्वामी विवेकानन्दस्य गुरोः नाम रामकृष्ण परमहंसः आसीत्। सः बेलूर मठस्य संस्थापकः आसीत्। बेलूर मठ की स्थापना करता हुआ। तस्य जनकस्य नाम विश्वनाथ दत्तः, माता भुवनेश्वरी देवी आसीत्। स्वामी विवेकानन्दः अमेरिका देशस्य शिकागो नगरं गत्वा शून्यस्य उपरि भाषणं दत्तवान्। एवं प्रकारेण लघु अनुच्छेदः अस्ति स्वामी विवेकानन्दः। एवं प्रकारेण अहं द्वितीय अनुच्छेद है स्वामी विवेकानंद के स्थान पर स्वामी दयानंद मैं लिख रहा हूं। स्वामी दयानंद तो लिखेंगे स्वामी विवेकानंद के जगह पर स्वामी विवेकानंद के जगह पर स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद एक महान पुरुषः अभवत्। तस्य जन्म, अब वन प्रदेश की जगह पर उनका जन्म स्वामी दयानंद का कहां हुआ था? गुजरात प्रदेश अभवत्। गुजरात प्रदेश में हुआ। स्वामी दयानंदस्य गुरु नाम, स्वामी दयानंदस्य गुरु नाम स्वामी विरजानंदः आसीत्। स्वामी विरजानंदः आसीत्। स्वामी विरजानंद था। सह आर्य समाज की स्थापना किया था। किसका किया था? आर्य समाजस्य संस्थापकः आसीत्। स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना किया। अब इस पंक्ति को मैं मिटा दे रहा हूं, ठीक है? आगे मैं लिखने जा रहा हूं, वो दो देखोगे। स्वामी दयानंद वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। वेद धर्म का उन्होंने प्रचार किया। स्वामी दयानंद वेद धर्मस्य प्रचारम अकरोत्। सः यानी वे संपूर्ण भारतवर्षे, संपूर्ण भारतवर्ष से परिभ्रम में यानी घूमकर वेदस्य सत्यस्य च प्रचार उन्होंने किया। तस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः सत्याग्रह प्रकाशः अस्ति। सत्याग्रह
अस्ति। उनकी लिखी हुई प्रमुख पुस्तकों में सत्याग्रह प्रकाश है। वेद के ऊपर उन्होंने भाष्य लिखा। आगे देख लोगे, मैं तब लिखाऊंगा स्वामी दयानंद एक महान पुरुष भवत्, तस्य जन्म गुजरात प्रदेश हुआ। स्वामी दयानंदस्य गुरुः नाम स्वामी ब्रजानन्दः आसीत्। सः आर्य समाजस्य संस्थापकः आसीत्। स्वामी दयानन्दः वेद धर्मस्य प्रचारं करोति। सम्पूर्णे भारतवर्षे परिभ्रम्य वेदस्य सत्यस्य च प्रचारं करोति। तस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः सत्यार्थ प्रकाशः अस्ति। उनका प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। तो इस प्रकार अब आगे एक पंक्ति और मैं लिख दे रहा हूं। उनके स्मृति में आर्य समाज के डीएवी की स्थापना हुई। तस्य स्मृतौ स्मारके, तस्य स्मारके, स्मारक के रूप में डीएवी इति संस्थायाः, इस संस्थायाः स्थापना हुआ। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप स्वामी दयानंद के बारे में जाना। ऐसे बहुत सारे विषय आ जाते हैं, ऐसे दो महापुरुषों के बारे में जो मैं समझता हूं कि बताना कम हो जाएगा, लेकिन लघु निषेध में बताया हूं, ज्यादा लंबा करूंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो स्वामी दयानंद पूरे भारतवर्ष में घूमे और जहां जहां समाज में बुराइयां फैली हुई थी, समाज में जो बुराइयां थी, बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। अलग अलग शहरों में जाकर के उन्होंने समाज में व्याप्त जो बुराइयां थी, बुराइयां का दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में अलग अलग भागों में लिखे। उसमें 14 समोल्लास हैं। समोल्लास में प्रत्येक समोल्लास में अलग अलग वर्णन है। उसमें बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने जोर दिया। लड़कों और लड़कियों को उस समय बाल्यावस्था में जो सामाजिक कुरीतियां थी, उस कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया। जैसे बाल विवाह था, बाल विवाह के बारे में उन्होंने कहा। उस समय उन्होंने कहा था जिसमें बचपन में कम उम्र में बच्चों की शादी हो जाया करते थे, उस अवस्था में कहें कि नहीं, कम से कम लड़कों की उम्र 22-24 साल होनी चाहिए, लड़कियों की उम्र कम से कम 16 वर्ष होना चाहिए। इसके पहले शादी नहीं करनी चाहिए। जिस समय लोग 12-13 वर्ष की अवस्था होते होते लड़कों एवं लड़कियों की शादी कर दिया करते थे। हमारे घर की लड़कियां स्कूल में नहीं पढ़ने जाते, तो उस समय उन्होंने वेद का प्रचार प्रसार किया और कहा कि नहीं, लड़कियों का पढ़ने का उतना ही अधिकार है जितना लड़कों का पढ़ने का अधिकार है। इस प्रकार और भी बाल विवाह, विधवा विवाह पर भी जोर दिया। भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में घूमते थे। उस समय वो संस्कृत में ही भाषण दिया करते थे। घूमते हुए जब बंगाल में गए तो बंगाल में केशव चंद्र सेन से मिले, जो उन्होंने कहा कि आपका संस्कृत में बताया हुआ मार्ग जो रास्ता है सभी को नहीं समझ पाते, आप हिंदी में अपना भाषण दिया करते। तो केशव चंद्र सेन के आग्रह से उन्होंने हिंदी में भाषण शुरू कर दिया और हिंदी को आर्यों की भाषा है ऐसा कहकर पुकारा। हिंदी में बोलने पर आप नहीं बोलने लगे और लोगों को भी हिंदी में बोलने के लिए बल दिया। जिस समय हमारा देश प्रतंत्र था, उस समय हिंदी में बोले करते, लोगों को जागरूक किया। इस प्रकार से ऐसे महापुरुष हमारे स्वामी दयानंद थे। यहाँ तक उनके बारे में एक छोटी सी घटना बता दूं। अष्टम क्लास में पढ़ने के लिए आता है। वो
कहानी है क्षमस्व महर्षि क्षमस्व, क्षमस्व महर्षि क्षमा। तो एक बगल में व्यक्ति था जो अकारण उनसे ईर्ष्या करता था, रोज गाली गलौज किया करता था, फिर भी वो उसका कोई जवाब नहीं दिया करते थे। अंत में शिष्य क्रोधित हो जाते हैं कि यह प्रतिदिन आके अकारण गाली गलौज करता है, क्या किया जाए। तो कहा कि अपने आप स्वयं एक दिन ठीक हो जाएगा। तो एक किसी ने, दर्शनार्थी अभिलाषी ने कुछ फल दे दिया, कहा कि जाकर उस पड़ोसी को दे आओ। शिष्यों को बड़ा था आश्चर्य हो कि ऐसे व्यक्ति के बारे में जो आकर प्रतिदिन गाली गलौज करता है, उसके लिए फल क्यों? तो कहा कि जाकर दे आओ। जाकर फल दिया जाता है, लेकिन फिर भी वह व्यक्ति पुनः कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कहा कि बहुत ज्यादा आप मेरे ऊपर उपकृत किए हैं, ये फल ले लिए। तो लगा कि जिसके प्रति मैं इतना गाली गलौज करा, उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तित हो गया कि जिसके प्रति मैं इतना गाली गलौज करता हूँ, द्वेष रखता हूँ, वह व्यक्ति मेरे लिए अच्छा भाव सोचता है। तो जाके उसके चरणों पर गिर पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेक घटनाएं घटी जो रास्ते बदल चुके थे। उनके शिष्यों में स्वामी श्रद्धानंद के बारे में आता है। स्वामी श्रद्धानंद का भी रास्ता बदला हुआ था। तो ऐसे महान पुरुषों के संसर्ग से उनका भी जीवन परिवर्तित हुआ। तो ऐसे महापुरुष थे स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद। थैंक यू स्टूडेंट्स। तो आज इतना ही रहने दिया जाए। इन लोग के बारे में लेके बोलना होगा तो बहुत कुछ जानकारी प्राप्त करनी होगी, तो आप देखेंगे। वैसे महापुरुषों की जीवनी पढ़नी चाहिए जो हमें है। जैसे स्वामी श्रद्धानंद का हृदय परिवर्तित हो गया, वो तो दूसरे धर्म को स्वीकार करने जा रहे थे। अभी 25 तारीख बीता, क्रिश्चियन धर्म स्वीकार करने जा रहे थे, लेकिन कुछ घटना ऐसे घटी स्वामी दयानंद के संपर्क में आने के कारण वो अपना धर्म बचा लिया और स्वामी श्रद्धानंद वैदिक धर्म का प्रचारक हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स।